हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपी के एग्जाम्स में। अगर हर एग्जाम की बात करें तो इसमें 8 से 10 क्वेश्चंस आपके यूपी के से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आज हम यूपी के से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ए 15 जनवरी 1952 को, बी 14 अगस्त 1953 को, सी 1 नवंबर 1956 को, या फिर डी 15 दिसंबर 1958 को। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1 नवंबर 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश को विभाजित कर नवंबर 2000 में किस नए राज्य का गठन किया गया था। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश को जब विभाजित कर दिया गया था तो नवंबर 2000 में किस नए राज्य का गठन किया गया था। ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन बी उत्तराखंड। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय खेल क्या है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। ए वॉलीबॉल, बी हॉकी, सी कुश्ती, या फिर डी फुटबॉल। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन बी हॉकी। हॉकी हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में जो महात्मा बुद्ध थे उनको पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ए कपिलवस्तु में, बी सारनाथ में, सी कुशीनगर में, या फिर डी संकिसा में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कुशीनगर में। यानी महात्मा बुद्ध जो थे उनको महापरिनिर्वाण कहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने सन 1569 में किस स्थान पर इबादत खाना स्थापित किया था। आपको बताना है कि अकबर ने इबादत खाना कहाँ पर स्थापित किया था। तो ए आगरा, बी फतेहपुर सीकरी, सी मेरठ, या फिर डी दिल्ली। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस नगर से हुई थी। जो 1857 का स्वाधीनता संग्राम था उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस नगर से हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। तो इसकी आपको बताना ए कानपुर, बी इलाहाबाद, सी मेरठ, या फिर डी झांसी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन सी मेरठ। बस 1947 में तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन जो थे वो उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए थे। आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है 1947 तक उसके कितने अधिवेशन ऐसे हुए थे जो उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए थे। ए 1, बी 4, सी 9, या फिर डी 12। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन सी 9। यानी ऐसे कितने अधिवेशन थे, 9 अधिवेशन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1947 तक उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए थे। तो ऐसे थे 9 अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रशेखर आजाद का संबंध किस पार्टी से था। आपको बताना है जो चंद्रशेखर आजाद हैं इनका संबंध किस पार्टी से था। ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सी आजाद हिंद फौज, या फिर डी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन डी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इनका संबंध चंद्रशेखर आजाद का संबंध हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1937 में संयुक्त प्रांत में गठित कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे। यानी 1937 में संयुक्त प्रांत के में गठित कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको ये बताना है। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी पंडित गोविंद वल्लभ पंत, या फिर डी डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और ये क्या थे, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करो या मरो का नारा का संबंध किससे है। आपको ये बताना है कि जो करो या मरो का नारा था इसका संबंध किससे है, यानी फिर किस आंदोलन से है। ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बी भारत छोड़ो आंदोलन से, सी असहयोग आंदोलन से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करो या मरो का नारा है
इसका संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी, सर विलियम वेडरबर्न ने, या फिर जॉर्ज यूले ने। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश राज्य के में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका जो पहला अधिवेशन हुआ था 1888 में, और वो कहाँ पे हुआ था? तो वह जो इलाहाबाद में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको ये बताना है। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हो जाती। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1888 में। कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज यूले ने। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपको ये बताना है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसके मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए, राज्यपाल, बी, मुख्यमंत्री, सी, विधानसभा अध्यक्ष, या फिर डी, विधानसभा उपाध्यक्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश राज्य के जब मंत्री परिषद होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 13 जून 1997, 15 मार्च 1998, 24 अगस्त 1998 को, या फिर 29 दिसंबर 1998 को। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 दिसंबर 1998 को उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ए, लखनऊ, बी, कानपुर, सी, आगरा, या फिर डी, बरेली। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन होने चाहिए? जो आपकी राष्ट्रीय वन नीति आई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए ये बताना है। ए, 25%, बी, 33%, सी, 37%, या फिर डी, 41%। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 33%। यानी इसके अनुसार आपके 33% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पटना पक्षी विहार स्थित है? आपको यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर पटना पक्षी विहार स्थित है। ऑप्शन है ए, बस्ती, बी, गोंडा, सी, एटा, या फिर डी, आगरा। तो पटना पक्षी विहार आपका कहाँ पर स्थित है? एटा में स्थित है। कहाँ पर? एटा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घाटों का नगर के नाम से उत्तर प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है? घाटों का नगर। ए, इलाहाबाद को, बी, वाराणसी को, सी, लखनऊ को, या फिर डी, कानपुर को। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी को। वाराणसी को हम किसके नाम से जानते हैं? घाटों के नगर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। होली के अवसर पर प्रतिवर्ष लठमार होली का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस नगर में किया जाता है? ए, नंदगांव में, बी, बरसाना में, सी, मथुरा में, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो होली के अवसर पर प्रतिवर्ष लठमार होली का आयोजन कहाँ पर होता है? तो वह कहाँ पर होता है? आपके बरसाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पीड पोस्ट सेवा उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी? आपको बताना है कि जो स्पीड पोस्ट सेवा है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में शुरू की गई थी। ए, 1982 में, बी, 1984 में, या फिर सी, 1986 में, या फिर डी, 1990 में। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ए, वर्ष 1978 में, बी, वर्ष 1980 में, सी, वर्ष 1983 में, या फिर डी, वर्ष 1986 में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1980 में। यानी उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया था?
तो वर्ष 1980 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ था? तो आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव है कब से प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1950 में, बी वर्ष 1952 में, या फिर सी वर्ष 1998 में, या फिर डी वर्ष 2001 में। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन बी वर्ष 1952 में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो आपको बताना है जो अशोक द्वारा जो बनाया गया, अशोक द्वारा निर्मित भारत का जो राज्य चिन्ह है सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ए इलाहाबाद में, बी मथुरा में, सी अलीगढ़ में, या फिर डी सारनाथ में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था? ए 1937 में, बी 1935 में, सी 1856 में, या फिर डी 1961 में। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन ए 1937 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? आपको बताना है जो कृषि अनुसंधान परिषद है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ए कानपुर, बी गाजियाबाद, सी प्रयागराज, या फिर डी लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन डी लखनऊ में। तो जो उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद है वह लखनऊ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश की आईटी राजधानी किसे कहा जाता है? ए नोएडा को, बी कानपुर, सी गोरखपुर, या फिर डी गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश की आईटी राजधानी नोएडा को कहा जाता है। किसको? नोएडा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है। इत्र नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ए कन्नौज, बी आगरा, सी प्रयागराज, या फिर डी मथुरा। तो उसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज को हम किस नाम से जानते हैं? इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? जो उत्तर प्रदेश का आज का नाम है वह कब पड़ा? ए 20 जनवरी 1950 को, बी 24 जनवरी 1950 को, या फिर सी 10 फरवरी 1950 को, या फिर डी 24 फरवरी 1950 को। तो उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान नाम है वह कब पड़ा? तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। और उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस तो ये भी किस दिन मनाया जाता है? ये भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब? 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ए चौनफुल, बी छपेली, सी नौटंकी, या फिर डी कर्मा। तो उत्तर प्रदेश में अगर जो सब सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है वह क्या है? नौटंकी है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी नौटंकी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? जो उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किस नेता के द्वारा किया गया था? ए महात्मा गांधी, बी चौधरी चरण सिंह, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये बताना है कि जो चौखंडी स्तूप है वह उत्तर प्रदेश में किस जगह पर स्थित है? ए इलाहाबाद, बी गोरखपुर, सी कौशाम्बी, या फिर डी सारनाथ। तो उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप आपका सारनाथ में स्थित है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सारनाथ। तो ये हो गए आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।